जय हिंद बच्चों। आज 2 मार्च को आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान जीएस का पेपर शुरू करने वाले हैं 2 मार्च 2024। आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं विज्ञान की क्लास। और आज विज्ञान में हम लोग समझने वाले हैं कि विज्ञान होता क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके सारे चरणों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं विज्ञान की जो क्वेश्चन होती हैं इसको जीएस बोलते हैं, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए हर एक ये आप अभी जो पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच के रूप में पढ़ रहे हैं, मतलब फिजिक्स की पूरी टॉपिक, केमिस्ट्री की पूरी टॉपिक, बायोलॉजी की पूरी टॉपिक अगर हम ये पढ़ते हैं तो एग्जाम में हम किसी भी एग्जाम में बैठने की क्षमता रखते हैं। जब हम किसी लूसेंट के जो बुक्स है उसके जब जीएस को जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब टिक मारिएगा तो सारा क्वेश्चन वहां आपको यहाँ से बोर्ड से रिलेटेड वहां दिखाई देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरल हम लोग जानते हैं कि विज्ञान हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, वी प्लस ज्ञान। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, जिससे विशेष ज्ञान मिले उसे क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं ना जी। ये तो पढ़ते आए हुए हम लोग। एक परिभाषा के तौर पे आप देखे थे, मनुष्य के अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बोलो कंप्लीट समझ में आ गया? ये तो पढ़े हैं। देखिए इसी विज्ञान को हम लोग करेंगे क्या, इसको 3 भागों में बांटेंगे समझने के लिए। ठीक है, एक आता है सबसे पहले भौतिकी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन नहीं, पहले हम देखेंगे विज्ञान को 2 भागों में। एक आता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और एक आता है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के रूप में। ठीक है, तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब होता है निर्जीव विज्ञान, अब बायोलॉजिकल साइंस का मतलब क्या होता है, सजीव विज्ञान। तो हम इसको निर्जीव विज्ञान कहते हैं, निर्जीव विज्ञान। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सजीव विज्ञान कहते हैं, सजीव विज्ञान। अब बात करेंगे हम लोग कि निर्जीव विज्ञान में क्या आता है। जानते हैं निर्जीव विज्ञान में क्या आता है, इसमें आएगा समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इसमें आएगा। इसमें आएगा समाज शास्त्र को ले लीजिए, समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित शास्त्र, etc। तो निर्जीव विज्ञान में क्या आता है, इस विज्ञान में समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित शास्त्र, बहुत सारे आ जाएंगे। और ठीक है, अब आते हैं सजीव विज्ञान में, देखते हैं क्या होता है। इंक भरने आता है, इंक ऐसे इंक डालिए इसमें। सजीव विज्ञान में इसमें आता है जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान इसमें आता है। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान में क्या आता है, इसमें जीव जंतु के बारे में बात करते हैं। हम लोग भी जंतु हैं, हम लोग के पूर्वज आदि मानव बंदर, जो जिसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के रूप में। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों के बारे में। तो इस तरह से साइंस को 2 भागों में किया गया। अब इसी साइंस को एक एक करके क्रमानुसार बांटा गया बहुत सारे सिस्टम से। तो विज्ञान का 2 रिलेटेड यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसको पढ़ें क्या, कि अब हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि साइंस की जो बुक्स है इसको 3 भागों में लेके चलेंगे। एक आएगा फिजिक्स के रूप में, दूसरा आएगा केमिस्ट्री के रूप में, और तीसरा आएगा बायोलॉजिकल के रूप में। ठीक है, सॉरी बायोलॉजी के रूप में, बायोलॉजी के रूप में। तो साइंस यहाँ 3 तरह के हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम एक एक करके सबके बारे में, फिजिक्स के हर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स कितने प्रकार के हैं, केमिस्ट्री कितने प्रकार के हैं, और बायोलॉजी कितने प्रकार के हैं। तो जानते हैं फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है जनरली। एक आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, फिजिक्स को 2 भागों में, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स, 2 भागों में। अब ये स्कोप स्कोप ऑफ फिजिक्स 2 भागों में। एक आता है, बच्चा लोग खूब ध्यान से देखिएगा, एक आता है माइक्रो फिजिक्स, एक आता है माइक्रो
फिजिक्स के बारे में। और केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है फिजिकल, ये दूसरा आता है ऑर्गेनिक, और तीसरा आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक आता है। तो केमिस्ट्री को 3 भागों में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और बायोलॉजी को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक आता है बोटनी और दूसरा आता है जूलॉजी। जूलॉजी आता है। तो इस तरह से जीएस की जो पेपर है, जीएस का जो पेपर है, जनरल साइंस का जो पेपर है, इसमें किया गया विज्ञान को 3 किताब से इसमें पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या पढ़ना है? मैक्रो फिजिक्स और माइक्रो फिजिक्स, मैक्रो और माइक्रो फिजिक्स। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री को 3 भागों में, फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बस जो बोल दीजिए। और बायोलॉजी को 2 भागों में, बोटनी और जूलॉजी। इस तरह से साइंस की पेपर को बांटा गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रमानुसार एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके इसको समझेंगे कि सब चीज है क्या। तो सबसे पहले आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, फिजिक्स की कहानी पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स की कहानी, फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स का नाम कैसे आया, कैसे इसका नामांकन किया गया, ठीक है। ये मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से अब स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग आज क्लास करेंगे से बच्चे, आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और समझेंगे फिजिक्स के बारे में। चलिए सही बच्चे, मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनना और समझना। देखिए फिजिक्स, फिजिक्स को हम सबसे पहले पता करेंगे फिजिक्स है क्या। जानते हैं फिजिक्स जो है यह फ्यूसिस शब्द से बना है। ये फ्यूसिस क्या है? यह ग्रीक देश, क्या रखना है, ग्रीक बोलेंगे, ग्रीक देश का लैटिन शब्द है। ग्रीक देश का लैटिन शब्द है, याद रखिएगा। यह फ्यूसिस शब्द से बना है, यह ग्रीक देश का लैटिन शब्द है। अब आगे बात करते हैं, फिजिक्स का पूछा जाए कि फिजिक्स का अर्थ क्या है, तो फिजिक्स का अर्थ होता है, अर्थ नेचर होता है, NATURE, नेचर। नेचर को हम लोग प्रकृति कहते हैं, फिजिक्स का अर्थ नेचर होता है, नेचर को हम लोग प्रकृति कहते हैं। जानते हैं प्रकृति में क्या होता है? प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ाई होती है। घटनाओं का उल्लेख होता है, तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घटने वाली घटना को क्या बोलते हैं? फेनोमेना कहते हैं। तो बहुत सारी घटना घटित होती है। अब कहा जाए कौन सी घटना, उसके बारे में बताइए। तो घटना का हो जाएगा भूकंप हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, अंतरिक्ष से कोई बहुत बड़ा पत्थर टूट के गिर रहा है, ये घटना हो गया। उल्का पिंड हो गया, टूट के गिर रहा है। दिन रात हो रहा है, गर्मी हो रहा है, बरसात हो रहा है, ठंडी हो रहा है, समझ में ना? ये सब चीजें कौन करा रहा है? प्रकृति करा रहा है। प्रकृति के अंदर ये सारी घटनाएं यहाँ पे हो रही है, समझ में आ रहा? जैसे दिन रात, गर्मी, ठंडी, बरसात, आकाश में इंद्रधनुष का बनना, बारिश के समय इंद्रधनुष का बनना। हम लोग से इंद्रधनुष बन जाएगा? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? प्रिज्म के माध्यम से इंद्रधनुष बना सकते हैं, लेकिन वर्षा करा के बना सकते हैं? नहीं, वो वर्षा के समय ही बन पाएगा। तो ये सारी घटनाएं जो है प्रकृति के गोद में होती है, प्रकृति के संपन्न में होती है ना जी। तो प्रकृति में घटने वाली ये सभी क्या है? घटना है। इन सारी घटनाओं को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जानते हैं इस घटना की जो जानकारी है, इस घटना की जानकारी, पैर नहीं बजाइए, इस घटना की जो जानकारी है हमें टेक्नोलॉजी से मिलती है। टेक्नोलॉजी से मिलती है। इस सारी घटना की जानकारी टेक्नोलॉजी से मिलती है, समझ में आ गया? हर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी को आपको फिजिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है।
बातें समझ में आ रही है? देखिए आपको हंसाने खिलाने की बातें नहीं की जाएगी, एकदम मेन टॉपिक की बात की जाएगी ताकि आपका 1 मिनट समय लॉस ना हो सके। तो प्रकृति में जितनी घटना होती है उस घटना की जानकारी हमें कौन कराता है? टेक्नोलॉजी कराता है। ये टेक्नोलॉजी कौन है? तो इसमें आ जाएगा मोबाइल, आ जाएगा कंप्यूटर, आ जाएगा मोबाइल, कंप्यूटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी का दिया हुआ चीज है। इसके माध्यम से हमें जानकारी इकट्ठा होती है। कहीं अगर बाढ़ आ चुका है, उस बाढ़ की जानकारी हमें कौन देगा? मोबाइल के माध्यम से आएगा, रेडियो के माध्यम से सुनेंगे, टीवी के माध्यम से सुनेंगे। ये सारी जानकारी हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त होती है। माने ये सब यही ना, कंप्यूटर ही नहीं आ गया जी, उसके माध्यम से हमारे पास जानकारियां इकट्ठा हो रही है। ठीक है, कंप्लीट आगे बढ़ते हैं। तो घटने की जानकारी हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलती है और ये टेक्नोलॉजी हमारा बहुत सारा मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, इसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छे से मेरी बात सुनिएगा सही बच्चे। देखिए फिजिक्स को ना विज्ञान का राजा कहा जाता है। समझा? फिजिक्स को विज्ञान का राजा कहा, क्यों कहा जाता है? तो देखिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, टॉपिक सुनिए। फिजिक्स इज लॉ दैट एक्सप्लेन इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? जो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? भौतिक जगत। भौतिक जगत, जो भौतिक जगत की जानकारी प्राप्त कराए, एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन करे। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे बगल में जो पड़ोसी देश उसमें क्या हो रहा है, पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है, उस सारी जानकारी हमको फिजिक्स देता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सोचिए बैठे बैठे हमको सारी जानकारियां इकट्ठा हो जाती है, बैठे बैठे जानकारी इकट्ठा हो जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब कि पूरे विश्व की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए फिजिक्स को क्या कहते हैं? फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। विज्ञान का राजा कौन होता है? फिजिक्स होता है। समझ में आ गया? एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। मैथमेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। अगर फिजिक्स राजा है तो मैथ उसकी क्या है? रानी है। मैथ रानी क्यों है? इसका मतलब क्या है कि मैथ कैलकुलेशन करके ना बताता है जी, कैलकुलेट करके दिखाता है कि वो चीज कैसे आएगा, उस मान को ट्रूथ करता है, सत्य सिद्ध करता है। मैथ के माध्यम से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये चीज बराबर है, इतना इक्वल होगा, इतना इक्वल होगा। समझ में? 1 2 3 4 5 इसे बोलते हैं, मोबाइल में फोन लगाते हैं, इसे बटन टिपते हैं, 1 2 3 4 ये सब टिपते हैं। ये सब क्या है? ये मैथ का कैलकुलेशन है, मैथ का कैलकुलेशन है। इसलिए मैथमेटिक्स द क्यों, मैथ उसकी रानी है। आया समझ? तो फिर केमिस्ट्री क्या? केमिस्ट्री इज स्टैम्प कलेक्टेड। केमिस्ट्री रटने की क्या एक विषय है। नहीं, केमिस्ट्री समझ में आ गया ना? ऐसे ही सब बोलेंगे नहीं, इस समझाने के लिए से बोला गया है। अब चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। साइंस क्यों बोले इसको? विज्ञान का क्या ये राजा है। क्यों राजा? क्योंकि पूरे विश्व की जानकारी हमको इकट्ठा प्रदान कर रहा है ना जी, पूरे विश्व की जानकारी इकट्ठा कर रहा है हमको, एक जगह पे पूरा इकट्ठा दे रहा है जानकारी, इसलिए इसको हम बोलते हैं। अब हम बातें करेंगे फिजिक्स को 2 भागों में बांटेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स में, स्कोप ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स को 2 भागों में बांटेंगे। तो फिजिक्स क्या है, हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं सभी बच्चे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ए बालक इधर देखिए, अब पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का स्कोप। देखिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स। अभी एक बच्चा पूछा था कि इसके जनक उनक नहीं बताए हैं आप, अभी जनक की कहानी आएगा, ध्यान दीजिए। इस फिजिक्स को 2 भागों में बांट रहे हैं। एक आता है मैक्रो फिजिक्स, अभी कोई नहीं लिखेगा, चुपचाप देखेगा सब। अभी माइक्रो फिजिक्स। तो फिजिक्स को 2 भागों में बांटे, एक मैक्रो फिजिक्स, एक माइक्रो फिजिक्स। अब आता है मैक्रो फिजिक्स क्या होता है, माइक्रो फिजिक्स क्या होता है। मैक्रो फिजिक्स का मतलब बड़ी बड़ी चीजें, जहां बहुत पुरानी पुरानी चीजों के बारे में बताई जाए, बहुत पुरानी पुरानी चीजें या बहुत बड़ी बड़ी चीजें। मतलब मैक्रो में, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। इसमें क्या आएगा? भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब चीज आता है। ठीक है ना? सौर मंडल कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, आज समझ, चंद्रमा कहां से आ गया, पृथ्वी कहां से आ गया, लो इसके बारे में बड़ी बड़ी घटना हो गई। ये क्या हो गई? बड़ी बड़ी घटना। मतलब मैक्रो फिजिक्स में बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में, बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। समझ आ गया? इसका एक और नाम होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है पुरानी फिजिक्स। क्या होता है? पुरानी पुरानी चीजें।
घर में कोई शादी ब्याह होता है तो देखते हैं मम्मी लोग गीत गाता है, लोग ऐसे ऐसे गीत मम्मी लोग गीत गाता है, देखते हैं ना जी। हम लोग को समझ में नहीं आता है तो हम लोग बाजा बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, और लगते हैं हम अपना गाना सुनने हैं, आया सुने मम्मी लगता है लोग बेलना से मारने का उसके। तो क्लासिकल का मतलब क्या होता है? पुरानी चीजें। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? पुरानी चीजें। क्लासिकल का मतलब पुरानी चीजें। तो ये सब पुरानी भौतिकी हो गया। पहले के लोग सोचता था कि आकाश में इंद्रधनुष कैसे बन गया, धूप उगा हुआ बारिश हो रहा है तो सिया शेरनी की शादी हो रही है ना जी, इस तरह का हाँ, मतलब इस तरह का शादी हो रही है, तो लोग मतलब इस तरह के बारे में सोचता था। लेकिन ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो प्रकृति जैसे कहेगा उसी तरह से न करेंगे ना जी। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब पुरानी चीजें। क्या हो गया होगा? पुरानी चीजें। सोलर सिस्टम कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, दिन रात कैसे हो रहा है, आया समझ में? ये सारी चीजें इसमें पढ़ना। मैक्रो फिजिक्स में, माइक्रो में क्या आता है? छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। सूक्ष्म विज्ञान बोलते हैं इसको, सूक्ष्म या स्थूल विज्ञान भी बोल सकते हैं हम लोग। तो माइक्रो फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें आएंगी। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से देंगे, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का नाम देंगे। आधुनिक भौतिकी, क्या बोलेंगे? आधुनिक भौतिकी का नाम देंगे मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें क्या पढ़ना हमको? इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, नाभिक के बारे में, नाभिक के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अर्धचालक जिसको बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। बॉल चल रहा है, पंखा चल रहा है, मोटर चल रहा है ना जी, बड़े बड़े जनरेटर चला रहे हैं हम लोग, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चल रहा है। ये सारा किसके काम हो रहा है? मॉडर्न फिजिक्स का देन है। किसका देन है? मॉडर्न फिजिक्स का देन है। आज जो विश्व जिस युग में चल रहा है, जिस समय अभी चल रहा है, ये समय मॉडर्न फिजिक्स का देन है। किसका देन है? मॉडर्न फिजिक्स का देन है। आ गया समझ में? मॉडर्न फिजिक्स का देन है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मोबाइल ये रखे हुए, किसका देन है? मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ बोल रहे हैं मोबाइल कहीं और रिकॉर्ड हो रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का देन है। आ गया समझ में? आप देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या। क्लासिकल फिजिक्स को बांटा गया, देखिए पहला भाग क्या बांटा गया। इसमें आता है मैकेनिकीज, मैकेनिकीज। दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, डायनेमिक। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स से। इसके बाद आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं। और थर्मोडायनेमिक को क्या बोलते हैं? उष्मागतिकी कहते हैं, उष्मागतिकी कहते हैं। और ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स को बांटा गया चार भागों में। एक आया मैकेनिकीज, दूसरा थर्मोडायनेमिक, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकीज क्या होता है इसको समझेंगे आज हम लोग। मैकेनिकीज एक चैप्टर है तुम्हारा, सब एक एक लेसन, एक यूनिट है तुम्हारा समझने के लिए। मैकेनिकीज का मतलब होता है वह चीजें जहां बल लगाकर किसी वस्तु को रोका जाए या विराम से गति में लाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकीज कहते हैं। मतलब इस पे बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तो वस्तु विराम में आ जाएगा या गति में आ जाएगा, मोशन की अवस्था में या रेस्ट की अवस्था में। अभी हिंदी में ही बात करें हम लोग, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे बल लगा के वस्तु को विराम में भी ला सकते हैं और वस्तु को गति में भी ला सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकीज कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक क्या होता है? उष्मागतिकी। इसमें उष्मा और ताप के बारे में पढ़ना होता है। उष्मा ताप समझते हैं? रेफ्रिजरेटर का नाम सुने? अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो होली में खूब स्प्राइट, माजा, थम्स अप, कोको कोला खूब चलेगा, नहीं चलेगा जी? तो थर्मोडायनेमिक, उष्मागतिकी। अभी कुछ दिन पहले ठंडा था, हम लोग स्वेटर वोटर पहन के रखते थे, कान बांध के रखते थे, ठंडा टेम्परेचर के बारे में। तो इसमें हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ना, हीट और टेम्परेचर, उष्मा और ताप के बारे में पढ़ना थर्मोडायनेमिक में। अगला था ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। देखिए यही तो निकल रहा है यहाँ से। देखिए तो मोबाइल की कैमरा खुला हुआ, यहाँ से उसकी लाइटें आ रही हैं और यहाँ से लाइट टकरा के उसके अंदर चले जा रहे हैं। परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, दूरबीन के बारे में
व्यतिकरण विवर्तन के बारे में, वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं कैसे, इसके बारे में, बहुत दूर कोई वस्तु से कैसे देखेंगे, दूरबीन के माध्यम से, टेलीस्कोप के माध्यम से, हमारे हाथों में कीड़ा है बैक्टीरिया, उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। आया समझ में? तो माइक्रोस्कोप के बारे में, मतलब इसमें पढ़ना है लाइट के बारे में, विभिन्न प्रकार के यंत्रों के बारे में, समय प्रकाश की किरण के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे प्रकाश के। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या, विद्युत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत की खोज कब हुई, चुंबक की खोज कब हुई, तरंग की खोज कब हुई, इसके बारे में। अगर विद्युत आज के समय नहीं होता तो दुनिया इतना आगे होता जी? कभी नहीं होता। कभी आगे होता नहीं। आज सारा काम किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिक पे डिपेंड है। किस पे? इलेक्ट्रिक पे डिपेंड है। सोचिए। और मैग्नेट, चुंबक, मोबाइल से अगर आप चुंबक को निकाल लो, क्या आपके साउंड सुनाई देंगे? साउंड आपको सुनाई देगा? नहीं। हम बोलेंगे हेलो तो सुनाई ही नहीं देगा कि आपको हम हेलो कब बोले हैं आपको। और मैग्नेट आपके साउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तरंग, हमने बोला हेलो, तो जो हेलो बोला हुआ हेलो जो बनता है, हेलो शब्द, वो तरंग की तरह निकलता है, तरंग की तरह, तरंग वही तरंग बन जाता है और आपके मोबाइल में जाके वहां पे आपको सुनाई देता है कि हमने क्या बोला था, हेलो बोला। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। मोबाइल जो है इलेक्ट्रिक से चार्ज होता है, मैग्नेट उसके अंदर चुंबक है जो आपके साउंड को खींचता है, और हम लोग जो चीज मैसेज करते हैं, यहां से डालते हैं, भेजते हैं या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, वो क्या है? वेव्स, तरंग है जो आपके पास पहुंचता है। ये सारी चीजें हमको किसमें पढ़ना है? मैक्रो फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में, अर्धचालक के बारे में। इसे अगर सेमीकंडक्टर मोबाइल से निकाल दिए तो उस मोबाइल काम ही नहीं करेगा। हर पार्ट्स जरूरी है साइंस का, हर पार्ट्स जरूरी है। और धीरे धीरे सारी चीजें 3 महीना के अंदर में सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। ये फिजिक्स का जो कहानी है 3 मंथ लगेगा आपको खूब बढ़िया से समझने में। 3 मंथ में सारा कहानी खत्म। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारी कहानी खत्म। सारी चीजों को धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टॉप करते हैं हम लोग क्लास।